हाय दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर आप सभी का अपने ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। फाइनली दोस्तों एनटीपीसी 2025 का आंसर की आ गया और आप लोगों ने अपना अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। उम्मीद है आप सभी के नंबर अच्छे आ रहे होंगे और जिन भाइयों के नंबर अच्छे आ रहे हैं वो अपना आगे के प्रोसेस CBT 2 में लग जाए। तो इसके साथ एनटीपीसी CBT 1 में जिन भाइयों ने अपना अपना मार्क्स चेक कर लिया है तो उम्मीद है कि वो लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा CBT 2 के लिए और कितने कट ऑफ पर हम आगे की तैयारी में लग जाएँ CBT 2 के लिए। तो ये थोड़ा-सा असमंजस रहता है कि CBT 2 का कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि फाइनली अभी CBT 1 का आंसर की आया है, तो उस बेसिस पर कन्फ्यूज़न तो बना रहेगा। लेकिन दोस्तों मैंने भी CBT 1 2025 का अपना आंसर की चेक कर लिया है, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये थोड़ा बाद में हम बताएँगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो CBT 1 का कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाने वाला है, क्योंकि बेसिस डिपेंड करता है कि वैकेंसीज़ कितनी है और टोटल स्टूडेंट ने कितने इसमें भागीदारी किया है। तो देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल एनटीपीसी में जो वैकेंसीज़ है कम ही है और पिछले साल का कट ऑफ का एनालिसिस किया जाए तो उस बेसिस पर देखेंगे तो जिन भी भाइयों का नंबर्स ओबीसी और जनरल का, तो मुझे लगता है कि किसी भी बोर्ड में 75 प्लस से कम में तो होने वाला नहीं है, चांस नहीं बनता है कि 75 प्लस में CBT 1 क्लियर हो जाए। हो सकता है कि ये डिपेंड करेगा कि कैटेगरी कौन-सा है, क्योंकि एससी का थोड़ा-सा कम भी जा सकता है और एसटी का तो 65 प्लस और 65-68 के बीच में हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये पूछना था कि सर आपने वीडियो बनाया था कि मैंने भी एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ भाइयों कि मुझे 2019 में मैंने एनटीपीसी का जो फॉर्म आया था उस समय अप्लाई करके 2023 में जॉइनिंग करके अभी नौकरी करते हुए स्टेशन मास्टर के रूप में 3 साल से ज़्यादा समय हो गए हैं। तो इस पीरियड में टाइम तो नहीं ही मिलता है, क्योंकि ड्यूटी करना और उसके साथ में ड्यूटी में तो टाइम बहुत मुश्किल ही होता है, ट्रेन डील करना इस समय तो टाइम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा टाइम मिलता है घर वगैरह पर तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं। तो उस रिदम में नंबर अच्छे मार्क्स लाना तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्क्स डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिस कितने हैं। तो हम लोगों को टाइम की वजह से उतना प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से थोड़ा-सा टाइम टेकन हो जाता है एग्ज़ाम में बैठने के वक़्त में। तो फाइनली मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और आप लोग मेरा मार्क्स देख सकते हैं इस फ़ोटो में कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम जो है वो 16 मार्च को फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट में। तो दोस्तों मैंने टोटल 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं और कुल कट ऑफ को देखा जाए तो राइट प्लस रॉन्ग को मिलाकर तो टोटल मार्क्स देखेंगे तो 72.5 करके मार्क्स आ रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद 72 में CBT 1 क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ तो हाई ही जाने का मुझे चांस लगता है। लेकिन दोस्तों ये 72 नंबर्स अच्छे नहीं है, क्योंकि 72 में कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो हम लोगों को अच्छे टाइम की वजह से प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से थोड़ा नंबर कम आए हैं। लेकिन पिछला बार 2024 का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था उसमें दोस्तों मेरे नंबर अच्छे थे। इस बार थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि इस बार टाइम उतना नहीं मिल पाया, प्रैक्टिस नहीं हो पाए हैं। प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से थोड़ा नंबर कम आ गए। लेकिन पिछला बार का मेरा 2024 का एनटीपीसी का मैं फाइनल कट ऑफ और फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2025 का एनटीपीसी में अच्छे नंबर नहीं होने की वजह से 2024 के एनटीपीसी में मेरे मार्क्स अच्छे थे। मैंने 2024 का एनटीपीसी CBT 1 भी क्लियर कर लिया था। CBT 2 भी क्लियर करने के बाद साइको भी दे दिया है और फाइनली मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट आ जाए तो
उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो फाइनली दोस्तों बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर आप तो खुद 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके पीछे दूसरा रीज़न है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड चेंज करना है। बोर्ड चेंज करने के लिए मैं एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे घर के पास में हो जाए। इसलिए मैंने एनटीपीसी 2024 का एग्ज़ाम दिया था और फाइनली मैं अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरिट लिस्ट कब आ जाए। तो दोस्तों एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को, जिन भाइयों का सीबीटी 1 में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो सीबीटी 2 में कैसे अच्छे नंबर लाना है। तो अभी तो सीबीटी 1 का अभी आए हैं आंसर की, उसके बाद में लगभग लगभग आप लोगों को 1 महीना का कम से कम टाइम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। तो आप लोग मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहे हैं उसका प्रैक्टिस करते रहिए। उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप लोगों का प्रैक्टिस कितना है। हम लोगों का प्रैक्टिस थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम लोग को ड्यूटी करना रहता है। ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में टाइम का शॉर्टेज रहता है। घर आना है, नाइट ड्यूटी करना है, डे ड्यूटी करना है, सोना है, इस वजह से टाइम का शॉर्टेज रहता है। तो आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है तो आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते रहिए और साथ साथ में करंट अफेयर्स वगैरह भी देखते रहिए। और इसके बाद में आप सीबीटी 1 क्लियर करेंगे तो साइको का एग्ज़ाम होगा। साइको का एग्ज़ाम मैंने 2 टाइम क्लियर किया हुआ है, हमें मुझे एक्सपीरियंस है। साइको का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप सीबीटी 2 में लगे रहिए। इस बार मेरे सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया सीबीटी 1 का, लेकिन इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम लोगों को टाइम का शॉर्टेज है। टाइम के शॉर्टेज होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने-अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग सीबीटी 1 में क्लियर कर लिए लेंगे और सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। और जिन भाइयों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या कुछ और अपने लिए सजेस्ट करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं उन लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। और आप लोग अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिए।